अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब बिल्कुल खैरियत से होंगे और अल्हम्दुलिल्लाह से हम भी बिल्कुल खैरियत से हैं। और आज का व्लॉग शाम के टाइम से शुरू हो रहा है और मैं लास्ट व्लॉग में बताना भूल गई थी कि किसकी बर्थडे है। तो मेरी भतीजी की फ़र्स्ट बर्थडे है, तो हम आए थे इधर भाई के घर आज। और ये जो मैं आपको फ़्रॉक्स दिखा रही हूँ, ये मेरी मम्मा ने ख़ुद स्टिच किए हैं कुबरा के लिए। और ये मैंने कहा चलो आप लोगों को दिखा दूं, क्योंकि हमें मम्मा की स्टिचिंग बड़ी मज़े की लगती है। पहले नया के इस तरह के फ़्रॉक्स बन बन के आते थे और अब कुबरा के आ रही हैं। और बस जो हमारी बर्थडे की सेलिब्रेशंस होती हैं वो बिल्कुल सिंपल सी होती हैं, कोई ख़ास एहतमाम नहीं करते हम लोग बहुत ज़्यादा। तो ये होता है कि हम सब बहन भाइयों को मिल के बैठने का मौका मिल जाता है और गपशप करने का मौका मिल जाता है, क्योंकि वैसे तो सब का अपनी अपनी लाइफ में बहुत ज़्यादा मसरूफ़ होते हैं, हर किसी का काम और सब कुछ। तो इस तरह से हम लोगों को ये होता है कि चलो मिलेंगे, गपशप भी हो जाएगी, भाभी से भी, हम बहनों की भी, भाई की भी आपस में। तो सिंपल सा हमारा बस फंक्शन था, छोटा सा गेट टुगेदर था, बस हम बहन भाई थे सारे। और रात का बस फिर घर आते आते भी काफ़ी टाइम हो गया था, लेट हो गए थे। आके फिर उधर भी खाना शाना तो खाने नहीं हुआ था, फिर मम्मा ने साथ ही दे दिया था। तो बस आके फिर सो गए थे और सुबह फिर मैंने उठ के मशीन लगाई थी। तो क्योंकि आज बहुत सारे काम पेंडिंग थे, क्योंकि 2-3 दिन से पहले मैं बाज़ार जा रही थी, उससे पहले भी पता नहीं मैं कहाँ मसरूफ़ थी। तो घर की सफाइयाँ वगैरह भी सब पड़ी हुई थी और कपड़े भी मैंने थोड़े दिन हो गए थे धोए नहीं थे। तो फिर मैंने कहा चलो मशीन लगा लेती हूँ और साथ साथ बाकी सब काम भी फिनिश कर लूँ घर के। तो बच्चे स्कूल गए हुए थे, मैंने कहा उनके आने से पहले पहले सब सफाइयाँ वगैरह भी कर लूँ और खाना वगैरह तो अभी दिन को तैयार नहीं करना था, क्योंकि रात को मम्मा ने दिया था। तो मैंने कहा था चलो हम दिन को वही खा लेंगे और साथ में मैंने कहा मशीन वगैरह भी लगा लूँ। और घर की हालत भी आप लोग देख रहे हैं, सब कुछ बिखरा हुआ है और बैग्स भी जो मैं लेकर आई थी वो वहीं पे पड़े हुए हैं। और बस काम शाम ख़त्म किया, फिर बच्चे आ गए थे और बस फिर हम लोगों ने खाना खाया। और बस किचन वगैरह की सफाई मुकम्मल हो चुकी है। और क्योंकि जब बच्चे आए थे तो मैंने सफाइयाँ तो कर ली थी तब तक, लेकिन किचन अभी साफ़ नहीं किया था। तो उनको खाना वगैरह खिला के मैंने लिटा दिया था और बस मशीन का भी आखिरी लोड था, 2 लोड्स मैंने पहले धोए हैं और अब मैंने ये किचन के कपड़े वगैरह धोए थे, क्योंकि किचन साफ़ किया था तो गंदे हो गए थे। तो मैंने कहा अभी ही धो लूँ, मशीन लगी हुई भी है तो। और फिर मैंने फ़र्श वगैरह भी सब धो लिए, काम वगैरह ख़त्म हो चुके थे। और बच्चों को मैंने लिटाया हुआ था, क्योंकि हाशिर की तबीयत ठीक नहीं थी, तो आज कुरान पढ़ने भी नहीं गए। तो फिर मैंने कहा तो आप लोग थोड़ा सा रेस्ट कर लो और फिर जब उठोगे तो फिर मैं ना पढ़ा लूँगी, जो स्कूल से काम मिला वो सारा कर लेंगे। तो बस अभी ये लोग सोए हुए थे और अब इनको जगाने लगी हूँ और जगा के फिर काम वगैरह करवाऊँगी स्कूल का। और बस बच्चे उठ ही नहीं रहे थे, क्योंकि रात को भी लेट सोए थे, वहाँ से वापसी पे हमें काफ़ी टाइम हो गया था और सुबह फिर उठ के स्कूल जाना था। तो अब उठ ही नहीं रहे थे, तो फिर मैंने कहा चलो उठो आप लोगों को आइसक्रीम खिलाती हूँ पहले, क्योंकि पढ़ाई के नाम पे तो बच्चे वैसे ही बिल्कुल डल हो जाते हैं। तो फिर आइसक्रीम का नाम सुन के ज़रा इनकी आंखें खुलना शुरू हुई थी। तो फिर मैंने कहा चलो थोड़े से फ्रेश हो जाएंगे तो फिर पढ़ भी लेंगे आराम से। तो इसलिए फिर मैंने ये ट्रीट दी छोटी सी। और ये दराज से मैंने 1-2 चीज़ें मंगाई थी और वो आ गई थी। और अब दराज वालों को मेरा घर भी पता चल गया, क्योंकि उन्होंने कॉल किए बगैर ही बेल दी, बस डोर बेल बजाई और कहा कि जी आपका ऑर्डर है। तो मैंने कहा वाह जी, इनको तो हमारा घर भी याद हो गया। तो खैर ये मैंने मंगाया था गौशा और रोलर मंगाया था, जो जेड रोलर है।
तो क्योंकि ये मैंने सुना है कि फेस के लिए बहुत अच्छा है, और जो पफिनेस होती है आपके फेस की वो भी कम करता है और टोन अप भी करता है। तो मैंने और रिमशा ने मंगाया था, तो हमने कहा चलो ट्राई करते हैं, क्योंकि आजकल फेस मेरा वैसे ही इतना स्वेल होने लग गया है। तो मैंने कहा शायद इससे कुछ फ़र्क पड़े, और फिर यूज़ करके मैं आपको बताऊंगी कि वाकई में इससे कुछ फ़र्क पड़ा है या नहीं पड़ा, और क्या मतलब इसका सब कुछ सीन रहा। और बस जनाब अब ये शाम का टाइम है और मैं किचन में आ गई थी, और बस खाना शाना बनाने लगी थी, और बना रही हूँ मैं आज मटर आलू। और बच्चों ने मटर आलू खाना नहीं है, वो कहते हैं हम दिन वाले चावल ही खाएंगे। तो मैंने कहा चलो, पहले तो मैंने सोचा कि रहने देती हूँ, मैं भी वही खा लूँगी और ज़ुबैर से पूछूंगी कि वही खा लेंगे। फिर मैंने कहा नहीं छोड़ो, ये ज़्यादती है तो हांडी बना लूँ मैं, तो फिर ज़ुबैर फ्रेश खा लेंगे, क्योंकि ज़ुबैर को चावल इतने ज़्यादा कोई ख़ास पसंद नहीं आए थे। तो फिर मैंने खाना शाना बनाया और बच्चों को मैंने चावल खिला दिए थे वही वाले, और उनको फिर कहा था अब आप लोग सो जाओ, क्योंकि इस बार स्कूल जाना होता है। और फिर मेरी कोशिश यही होती है कि टाइम से ज़रा इनको सुला दूँ। और आजकल तो मेरी ये कोशिश भी है कि बच्चों का स्क्रीन टाइम जो है ना, वो वीक डेज़ में बिल्कुल माइनस कर दूँ, कुछ भी 1 घंटा भी ना उनको दूँ। वैसे तो मैंने उनका रखा हुआ है कि 1 घंटा आपने टीवी देख लेना और 1 घंटा आपने फ़ोन देख लेना है। फ़ोन मतलब गेम वगैरह खेल लेनी है उसमें। तो अब मेरा दिल है कि जो वीक डेज़ हैं ना, इनमें बिल्कुल ज़ीरो कर दूँ स्क्रीन टाइम। और वीकेंड पे भी नहीं, बल्कि सिर्फ संडे को मेरा दिल है कि इनको ना एक आध मूवी खुद डाउनलोड करके तो दिखा लिया करूँ पास बिठा के, क्योंकि बच्चों का टीवी और मोबाइल से ध्यान बिल्कुल नहीं हट रहा आजकल। और इस तरह से मैंने कहा, एक तो आई साइट का मसला हो सकता है, दूसरा पढ़ाई का मसला हो रहा है। तो अब ये कोशिश करने के लिए फिर मुझे इनको टाइम देना पड़ रहा है प्रॉपर, क्योंकि मैं अगर अपने काम में मसरूफ़ हो जाती हूँ तो फिर ये लोग टीवी वगैरह लगा के बैठ जाते हैं, तो फिर मैं इनके साथ ज़्यादा टाइम स्पेंड कर रही हूँ और बातें कर रही हूँ कुछ। तो फिर इससे ये है कि ये मेरे साथ मसरूफ़ रहते हैं और इनका ध्यान टीवी और मोबाइल की तरफ ज़रा कम ही जा रहा है। और बस जनाब अब मैं खाने लगी थी खाना। मटर आलू तैयार हो चुके हैं और बॉइल्ड राइस पड़े हुए थे फ्रिज में, तो मैंने कहा वही खा लूँ। रोटी बनाने का मेरा बिल्कुल दिल नहीं कर रहा था, तो मैंने कहा चलो चावल ही खा लेती हूँ। और साथ फिर मैंने लिए थे दही भल्ले, वो भी मम्मा ने ही कल दिए थे, तो रात को तो खाए नहीं थे और दिन को भी मैंने चावल खा लिए थे। तो अभी मैंने कहा चलो थोड़े से चावल खाती हूँ, थोड़े वो खा लेती हूँ। तो बस अभी मैं अपना खाना शाना डाल रही हूँ और बैठ के आराम से खाना खाऊँगी अब मैं। ये भी मैंने कर लिए थे आज, अब इनको बॉईल कर ली करूँगी। पिछली दफ़ा तो बड़े अच्छे आए थे, लेकिन इस दफ़ा कोई ख़ास नहीं आए। एक तो बिल्कुल ही ड्राई था, उसमें कुछ भी नहीं निकला, और जो दूसरा था वो भी बस उसमें सिर्फ थोड़ा सा ही निकला, तो ही ठीक निकले थे। उनको अब कल बॉईल करूँगी और अब खाएंगे खाना। ये जनाब जी मेरा खाना। और खाने के बाद आज चाय की इतनी मुझे बुरी तलब होना शुरू हो गई थी कि मेरी पहले कोशिश तो ये थी कि ना पीऊँ चाय, फिर रात को नींद नहीं आती है। तो लेकिन फिर बहुत ज़्यादा मेरा दिल करने लग गया था, तो फिर मैंने उठ के छोटा कप बनाया चाय का, और साथ फिर मैंने ये केक लिया, और ये मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है। बड़ा ही मुझे अच्छा लगा है, क्योंकि ये बड़ा सॉफ्ट सा और अंदर इसकी जो क्रीम होती है वो भी बहुत मज़े की लगती है। तो ये भी पड़ा हुआ था, तो मैंने कहा चलो
ये भी खा लें, मज़े मज़े करें आज खूब सारे। और बस अब सुबह का टाइम है और बच्चों का लंच बॉक्स तैयार कर रही हूँ और साथ नाश्ता वगैरह। और आज लंच बॉक्स में मैं दे रही हूँ ये, इसको अब क्या कहेंगे, सैंडविच कह लें, पैनकेक सैंडविच कह लें या केक्स कह लें, कुछ भी कह लें। तो वो जो पैनकेक्स कम वॉफल का मिक्सचर जो पड़ा हुआ था, वो मैंने सैंडविच की जो प्लेट्स थी वो लगी हुई थी, तो मैंने देखा नहीं और मैंने सैंडविच मेकर गर्म कर लिया और जब खोला तो अंदर ये लगी हुई थी। तो मैंने कहा अब क्या वॉफल्स वाली लगाऊंगी और फिर घंटा वो गर्म होने में ले लेंगी, तो इसी में ही बना लेती हूँ। तो फिर मैंने इस तरह से ये बना ली और बीच में मैंने ना थोड़ी थोड़ी सी ना चॉकलेट डाल दी थी। चॉकलेट जो स्प्रेड पड़ा हुआ मेरे पास, वो मैंने थोड़ा सा डाल दिया था कि जब बच्चे खाएंगे तो वो अंदर से ना चॉकलेट निकलेगी तो चलो खुश हो जाएंगे। तो आज फिर मैंने ये बना के दिए थे लंच में बच्चों को। तो बस जनाब, आज का व्लॉग बस यहीं पे एंड होता है। इंशाल्लाह नेक्स्ट व्लॉग में अब आप लोगों से मुलाकात होगी। जाते जाते वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना हरगिज़ मत भूलिएगा और अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, हमें भी दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।